दोस्तों, यूं तो मुगलिया सल्तनत में कई हिंदू रानियां थीं, पर मलकाए हिंदुस्तान का खिताब मिला सिर्फ जोधाबाई को, अकबर की खास बेगम, क्योंकि उसने अकबर को वारिस दिया था। एक ऐसी हिंदू राजकुमारी जिसने मुगल सल्तनत को ज्वाइन किया था अपनी शर्तों पे। वो पूरी लाइफ हिंदू रही। आगरा के किला में उसने एक मंदिर भी बनवाया। पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार नहीं, उसकी कब्र बनाई गई। उसको मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ क्यों दफनाया गया? चलिए देखते हैं जोधाबाई का मकबरा और बातें करते हैं ऐसी तमाम कंट्रोवर्सीज की। दोस्तों, ये एंट्री गेट है मरियम उज़ ज़मानी या फिर बोल दीजिए कि जोधाबाई के मकबरे का। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है और अकबर के मकबरे के सबसे करीब है ये। सभी बेगमों से सबसे करीब बेगम यही थी जिसको दफनाया गया था अकबर के मकबरे के पास। यहाँ पे एंट्री पे ही उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और एएसआई वालों का ऑफिस है। यहाँ पे हम टिकट लेके फॉर्मेलिटी पूरी करके अंदर जाते हैं। चेक इन काउंटर पे अपना सारा सामान रख के अभी मैं फोर कोर्ट में चल रहा हूँ और आप सामने देखिए मकबरे का जो सीन है ना। एक तो ये चारों दिशाओं से एक जैसा है और ये जरोखे बने हुए हैं जैसे राजस्थान की हवेलियां होती हैं। इसमें अंदर से तो ये पूरी तरह से मुगलिया आर्किटेक्चर है और बाहर से है राजस्थानी मारवाड़ी आर्किटेक्चर। क्योंकि जोधाबाई, हरकाबाई, हीर कुंवरी कई नामों से बुलाया गया, बट सबसे पॉपुलर नेम जो मिला वो है मरियम उज़ ज़मानी, क्योंकि वारिस दिया था मुगलिया सल्तनत को जोधा ने। तो इसका कैसे अंतिम संस्कार हुआ, क्या ये हिंदू रही या कन्वर्ट हो गई थी, इसके बारे में कंट्रोवर्सीज हैं। तो आगे चल के बात करते हैं सारी इसके बारे में हम। तो भाई माइक की यहाँ पे भी है पाबंदी है। तो अभी यहाँ पे वो चहल पहल नहीं है, बिल्कुल भी सुनसान पड़ी है जोधाबाई की कब्र। कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है। तो बोला जा रहा है कि इसमें ना एक्चुअली 3 कब्रें हैं। एक तो तह खाने में है जो एक्चुअल कब्र है जोधा बेगम की, और फिर ये ग्राउंड फ्लोर पे है और एक टॉप फ्लोर पे ऊपर है। तो ग्राउंड फ्लोर वाली पहले चेक कर लेते हैं हम। बहुत अंधेरा है भाई, यहाँ पे तो कबूतर बोल रहे हैं और कोई टूरिस्ट भी नहीं है। देखिए तो ग्राउंड फ्लोर वाली तो यहाँ पे तो ग्राउंड फ्लोर वाली कोई ग्रेव भी नहीं दिख रही। ग्राउंड फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है, ये एक तय खाना बना हुआ है, इसमें असली कब्र है। ये कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। असली कब्र वो सामने दिखाई दे रही है और वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। रख रखाव भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये लग रहा है यहाँ पे कभी कोई आया ही नहीं है। तो ये देखिए, एक ऐसी मलिका जिसका सिक्का चलता था मुगलिया सल्तनत में, और आज उसकी कब्र कैसे सुनसान पड़ी है, वीरान पड़ी है और एकदम भूतिया लग रही है ये जगह। बिल्कुल भाई डर लग रहा है यहाँ पे तो आसपास का माहौल देख के। तो भाई बनवाई तो जहांगीर ने तो काफ़ी अच्छा मकबरा बनवा के दिया अपनी माँ को, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। और वो और दूसरा देखिए कि टिकट ऑनलाइन है। अगर किसी के पास गूगल पे नहीं है तो यहाँ आके टिकट बाय नहीं कर सकता। कुछ भी अलाउड नहीं है, गिम्बल अलाउड नहीं है, माइक अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मेरी आवाज़ का भी आप देख ही रहे होगे कि फ़र्क होगा। और इतना बड़ा कॉरिडोर, इतनी चौड़ी चौड़ी ये दीवारें बनाई हुई हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। तो इसको लेके भी डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो पूरा लाइफ टाइम वो हिंदू रही है, तो जहांगीर ने फिर भी उसको क्रिमेशन करने की बजाय, उसको जलाने की बजाय उसकी डेड बॉडी को तो उसको दफना दिया। और कुछ बोलते हैं कि नहीं, उसको पहले उसका अंतिम संस्कार किया गया था और उसके बाद जो राख और हड्डियां थी
उनकी यहाँ कब्र बनाई गई। बट ज़्यादा लोग यही बोलते हैं कि नहीं, सीधा दफनाया गया था, क्योंकि मरियम ज़मानी की इच्छा थी कि उसको उसके पति के अकबर के पास में दफनाया जाए, यहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो इसीलिए अकबर का जो है मकबरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्योंकि अकबर की 3 खास बेगमें थी और भी कई रानियाँ थी, दासियाँ थी, बट उसको कोई औलाद नहीं थी। तो बच्चे हुए थे जोधा बेगम के। पहले हसन और हुसैन हुए थे, वो एक 10 दिन का होके एक 15 दिन का जब हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद शहजादा सलीम भी जोधा बाई का ही बेटा था, बट उसको बाद में जब वो सम्राट बना, एम्परर बना, तो उसका नाम बदल के उसने जहांगीर कर लिया था अपना। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मकबरा है ये, दूसरी रानियों के इतने बड़े नहीं होते। महल भी जोधा बाई का काफ़ी बड़ा था फतेहपुर सीकरी में। तो ये एक बात तो श्योर है कि क्योंकि उसने मुगलिया सल्तनत को वारिस दिया था, तो इसीलिए एक स्पेशल स्टेटस तो था मुग़ल कोर्ट में। ये देखिए पीछे जोधा बाई का मकबरा है और ये चारों साइडों से एक जैसा ही है, लेफ़्ट साइड, बैक साइड, फ्रंट साइड एक सा दिखाई दे रहा है। ये ऑटो वाले को मैंने यहीं पे रोक लिया था, अभी इसके साथ ही वापस जाऊंगा और ये मैप लगा हुआ है पूरा सिकंदरा का यहाँ पे। हाँ जी, तो मरियम उस्मानी के मकबरे को विज़िट करने के साथ ही हमारा ये व्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी कोई कमी है, जो भी कोई ड्रॉबैक्स हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। गुड बाय।